नेक्स्ट इज ए बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट पावर सोर्स, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, थोड़ा सा ऑफ कोर्स बड़ा इनोवेटिव क्वेश्चन तो हो ही गया। हमारे पास ये बड़ा कोई ना कोई ब्लॉक है, ये सिर्फ सामने की तरफ मूव कर रहा है, इस पर फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है कि उसका पावर कांस्टेंट है। हालांकि सवाल की बेटा पहले बोल दूं कि लैंग्वेज थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, अगर आप सवाल को थोड़ा सा बारीकी से अगर देखोगे ना तो आपको इनकम्प्लीट लगेगी। ऐसा ऊपर ऊपर से अगर मान लो कि एक्चुअल में अगर जेईई में अगर बच्चा अगर सवाल कर रहा है ना, तो वो तो ऑफ कोर्स आंसर निकालने बिजी होता है, वो बहुत ज्यादा बारीकी इतना सोचता नहीं, तो आपको इतनी दिक्कत आती नहीं है ऐसे सवाल में ना। इस फोर्स का जो पावर है ना वो कांस्टेंट है, यूनिडायरेक्शनली है, थोड़ा फोर्स और वेलोसिटी में दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मान रहा हूं, ठीक है। पावर हम जानते हैं बेटा क्या होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। हमारे पास आ गया पावर इज इक्वल्स टू बड़ा ऑफ कोर्स फोर्स इनटू वेलोसिटी, और हमारे पास ये बड़ा बड़े आराम से मुझे कांस्टेंट दे रखा है। मास बड़ा फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में दो स्टाइल से लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन को मैं डीवी बाई डी भी लिख सकता हूँ, और एक्सेलरेशन में ऑफ कोर्स वी डी बाई डी एस भी लिख सकता हूँ। मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ चाहिए होता तो बड़ा वैसे लिखता, मैं सोच रहा हूँ कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेता हूँ, तो वेलोसिटी को एक बार इंटीग्रेट और करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, बट लेट्स से कांस्टेंट कम्स आउट टू बी के। यहां से मेरे पास बड़े आराम से आ गया वी डी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन मास इनटू dt, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। जब टाइम जीरो था तो मैंने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बोलना चाहिए था सवाल, ठीक है। किसी भी टाइम t पर बड़ा लेट से बड़ा वेलोसिटी कम्स आउट टू बी v, वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या आएगा बड़ा, वी डी वी का इंटीग्रेशन आएगा वी स्क्वायर बाई टू के बाई एम इंटू टी। ले बेटा मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ टू के बाई एम इंटू बड़ा ऑफ कोर्स टी की पावर हाफ। कूल। मुझे तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बच्चे बोले सर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कैन रिटन एज ds बाई dt, dt को बड़ा ऊपर ले जाओ, मेरे पास आ गया ds इज इक्वल्स टू रूट ऑफ टू के एम अपॉन टी की पावर हाफ इंटू बड़ा dt, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। जब टाइम जीरो है बड़ा तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, किसी भी टाइम टी पर बड़ा लेट से डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी s। सॉल्व करते मेरे पास आ गया s इज इक्वल्स टू बड़ा रूट ऑफ टू के बाई एम, टी की पावर बड़ा हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 3/2 अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स 3/2। मुझे जो बाकी कांस्टेंट्स वगैरह बेटा इनमें कोई खास ऐसा इंटरेस्ट है नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 3/2 में ही मेरा इंटरेस्ट, तो दैट कम्स आउट विद ऑप्शन नंबर 3। बड़ा कूल इजी। मैं एक छोटी सी बात बेटा इसमें अंदर आपको थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा, ठीक है। इसमें एक बड़ा किसी और तरीके से अगर सोचना चाहो बिल्कुल सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसके अंदर। जैसे कोई बच्चा ऐसा कह सकता है सर मैं एक तरीके से और सोच सकता हूँ, मैंने पूछा कैसे, वो बोलेगा देखो सर पावर अगर कांस्टेंट है ना, तो पावर अगर कांस्टेंट है तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूँ किसी भी टाइम पर वर्क डन होगा P इंटू टी। ये तो ने बिल्कुल प्रॉपर सोल्व किया ना। अगर कोई बच्चा कहते कि सर मैं ऐसे कर दूं कि मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन सीधा लिख सकता हूँ पावर इंटू टाइम, वैसे P इंटू डी टी लिखना चाहिए लेकिन मैंने P इंटू टी क्यों लिख दिया, क्योंकि पावर कांस्टेंट है ना बेटा, पावर तो कांस्टेंट है कि नहीं। और बड़ा पावर अगर कांस्टेंट है तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू बड़ा ऑफ कोर्स P इंटू टी। एंड पावर क्या होता है बड़ा, पावर ऑफ कोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है बड़ा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर होता है तो इट शुड बी इक्वल टू बड़ा व्हाट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, इजंट इट। बड़ा इनिशियल स्पीड बड़ा जीरो मान रहा हूँ, यहां से आप बड़ा देख सकते हो मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ टू पी अपॉन एम इंटू बड़ा टी की पावर हाफ, मैंने इसे लिखा ना बेटा, टू चला गया ऊपर एम आ गया। वेलोसिटी को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ बेटा, वेलोसिटी को मैं अगेन लिख सकता हूँ ds अपॉन dt, बेटा dt को ऊपर लेके गया वापस से इंटीग्रेट कर दूंगा, t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करूंगा वापस क्या आएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ऐसे भी कोई बच्चा अगर सोचना चाहे सोच सकता है।